प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं आज के अच्छे समय के लिए। खुदावंद ने एक और शाम हमें बख्श दी कि हम उसकी इच्छा को समझते हुए उसके वचन के द्वारा वो हमें क्या समझाना चाहता है हम उसे सीख सकें, इसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। सबसे पहले एक ईमानदार को, एक विश्वासी को, एक मसीह में आए हुए एक क्रिश्चियन भाई को हमेशा ये बात अपने दिमाग में बिठाकर रखनी है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। जो जानता है कि वो परमेश्वर से है, वो फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। एक और वर्ष देखते हैं ताकि हम इसकी बारीकी को पूरी तरह से समझ सकें। पहला यूहन्ना का खत, उसका 3 अध्याय, उसकी 5 आयत। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। प्यारे अजीजों, पहली बात, हम जानते हैं, क्या करते हैं? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। सबसे ज़रूरी बात हमारे लिए क्या है कि हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर से हैं। दूसरी बात हमने वचन में से पढ़ा, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। जो ये जानता है कि वो परमेश्वर से है, उसे हमेशा इस बात को याद रखना है कि जो परमेश्वर से है उसका स्वभाव परमेश्वर जैसा होना चाहिए। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव पिता जैसा था, वैसे ही हमारा स्वभाव भी परमेश्वर के स्वभाव जैसा, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसा होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? उसके स्वभाव में पाप नहीं था। यदि हम कहें कि हम परमेश्वर को जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, तो ध्यान रखना, हम परमेश्वर को जानते हैं, इसी बात से हमारी पहचान होगी। इसी बात से हम जाने जाएंगे कि हमारे स्वभाव में पाप नहीं है। यदि हमारे स्वभाव में पाप है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम नहीं जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। क्योंकि जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर से है, वो अपने आप को जैसा वो पवित्र है वैसा ही वो अपने आप को पवित्र बनाने के यत्न में जीवन भर लगा रहता है। 6 आयत भी देख लेते हैं। जो कोई उसमें बना रहता है, सबसे पहले जाने कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। जो परमेश्वर से है उसके स्वभाव में पाप नहीं। नंबर 2, जो उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं। यदि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं तो 6 आयत को हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 3:6 को। जो कोई उसमें बना रहता है, जो उसे जानता है, वो उसमें बना रहता है। जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। ध्यान दें, जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। अब कोई कहेगा कि वचन में तो लिखा है कि कोई भी नेक नहीं, सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा ही लिखा है कि कोई भी नेक नहीं है, लेकिन हमें नेक बनने के लिए बुलाया गया है। हम इस वचन का सहारा लेकर अपने अपवित्रताई पर पर्दा नहीं डाल सकते। इस आयत को, इस वचन को लेकर हम अपनी अपवित्रताई पर पर्दा नहीं डाल सकते, क्योंकि वचन कहता है जो उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। संत पौलुस इसके विषय में बड़ी गंभीरता से लिखता है कि मैं जो चाहता हूँ करूँ वो नहीं कर पाता, जो नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है। यानी कि वो दिमागी तौर पर ऐसा प्लान करके पाप करने का काम नहीं करता या पाप को
के काम को अंजाम नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं हो पाता। यानी कि वो यत्न में है कि वो सब कुछ अच्छा करे, वो वैसा ही करे जैसा परमेश्वर को भाता है। क्यों? क्योंकि वचन हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। तो जब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, तो हम परमेश्वर जैसे होने चाहिए। इसलिए पाप करने का बहाना हम वचन में से ढूंढ नहीं सकते हैं। जो कोई भी इंसान पाप करता है और अपने पाप को छुपाने के लिए वचन का सहारा लेता है, वो सबसे बड़ा महापापी है। वो ऐसा पापी है जिसका गुनाह परमेश्वर किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। क्योंकि पापी के लिए तो कंडीशन है कि वो तौबा करे, पश्चाताप करे और लौट आए। पापी पाप को छुपाने का बहाना ना ढूंढे, लेकिन पाप ने ऐसा कब्जा जमाया है कि पापी पाप करने का बहाना बाइबल में से ही ढूंढ कर लाता है। वो अपनी सेफ्टी के, अपने बचाव के वचन जो हैं, वो बाइबल में से ही ढूंढ कर लाता है। वो इधर उधर से नहीं कुछ बात करता, वचन से। लेकिन वो जिस वचन से बात कर रहा होता है, जिस वचन की वो आड़ ले रहा होता है, असल में उस वचन को तोड़ मरोड़ कर वो जो अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है, वो हकीकत में वचन का वो भेद होता नहीं। जैसे शराबी है, शराब पीता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर से हूं, मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर को समझता हूं, जानता हूं। लेकिन शराब पीना उसकी आदत है। शराब पीना पाप का एक काम है। जो शराब पीता है, शराब पिए बिना उसका गुजारा नहीं होता। अब उसे शराब भी पीनी है और वचन का सहारा लेकर पीनी है। अब वो वचन में से कोई ना कोई आयतें ढूंढेगा जिसको लेकर वो शराब पी सके। इसलिए वो कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह का तो सबसे पहला जो मौजज़ा, जो करामात, जो अचंबा काम था, वो शराब ही बनाई गई थी। दूसरा, वो कहेगा ज़्यादा पीकर मत वाले ना बनो, ज़्यादा पीकर मत वाले ना बनो। तीसरा, वो कहेगा संत पौलुस ने तो खुद ही कहा है तिमोथियस को कि अपनी मांदगी को दूर करने के लिए थोड़ी सी मैं ले लिया कर। पहली बात तो वहाँ पर मैं शराब के लिए इस्तेमाल नहीं, जिसमें अल्कोहल होता है बहुतायत से, जिसको लोग नशे के लिए ही पीते हैं, उस अल्कोहल की बात नहीं कर रहा संत पौलुस। लेकिन पाप का गुलाम, शराब की आदत वाला इस बात को कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि शराब पीना उसको, शराब की लत लग चुकी है, शराब पीना उसकी आदत है, वो आदत से बाज नहीं आएगा। इसलिए इन वचनों को तोड़ मरोड़ कर अपने बचाव का कारण बनाएगा। सो अब वो कहेगा कि संत पौलुस ने तो खुद तिमोथियस को लिखा, जबकि तिमोथियस को संत पौलुस ने शराब पीने के लिए नहीं लिखा। जिस चीज को पवित्र वचन के अनुसार खुदा ने दुरकारा हो, जिसे खुदा ने गलत ठहराया हो, उस चीज को खुदा करने के लिए कैसे कह सकता है? वचन ही है ना। पवित्र वचन में से हम देखते हैं कि मंदिर में से लूट कर लाए गए वो पवित्र जो बर्तन थे, जब बादशाह बेल्तशस्सर ने उन बर्तनों में शराब डालकर लाने का हुक्म दिया, तो आप सब लोग जानते हो कि वहाँ पर परमेश्वर ने उस बादशाह के साथ क्या किया। अब जो खुदा जिसके बारे में हम समझते हैं, वो कभी बदलता नहीं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। उसकी आदत कभी हमारी आदतें बदलती रहती हैं। परमेश्वर हमेशा एक सा है, वो बदलता नहीं। अब वही परमेश्वर
जो बादशाह बेल्तशस्सर के समय में शराब जब पवित्र बर्तनों में लाने के लिए कहा गया तो परमेश्वर ने बर्दाश्त नहीं किया। वो मंदिर में से लूटकर लाए हुए, हैकल में से लूटकर लाए हुए, जिस हैकल को सुलेमान बादशाह ने बनाया था, उस हैकल में से लूटकर लाए गए बर्तन जो पवित्र ठहराए हुए थे, जिस खुदा ने मंदिर में से लाए गए उन पवित्र बर्तनों में शराब को बर्दाश्त नहीं किया, वो खुदा जो अब कहता है कि तुम परमेश्वर का, वो तो बर्तन थे जो मंदिर में से लाए गए थे लूट कर, लेकिन अब तो वो कहता है जिस मंदिर से वो बर्तन लाए गए थे ना, बर्तन की इतनी अहमियत है, बर्तन की पवित्रताई के लिए परमेश्वर को इतनी गैरत और इतनी जलन है, तो मंदिर में से लाए गए वस्तुओं के लिए परमेश्वर की इतनी अगर जलन है तो मंदिर के लिए इससे कहीं बढ़कर है। अब वही वचन कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और खुदा का आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है। तुम पवित्र हो, इसलिए पवित्र हो क्योंकि पवित्र आत्मा के रूप में खुदा तुम में रहता है। अब इस शरीर का मालिक पवित्र आत्मा है। ये शरीर हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई में दिया है। ये शरीर पवित्र आत्मा के हवाले किया है। इस शरीर को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। तो वो जिस शरीर का मालिक पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है और वो आपके भीतर है, तो परमेश्वर भीतर हो तो क्या हम शराब पी सकते हैं? अब वो जो दुष्ट लोग हैं, वो जो उस दुष्ट के हाथों में पड़े हुए हैं, जिसके विषय में हमने वचन पढ़ा कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। अब जो उसके वश में पड़ा हुआ है वो खुद भी दुष्ट बन जाता है, दुष्ट का संगी दुष्ट हो जाता है। अब दुष्टता किए बिना वो रह नहीं सकता। जो पवित्र आत्मा पाया हुआ और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला है, वो ऐसी बात कभी भी कह नहीं सकता। जिसे नए जन्म की गंभीरता का पता है, वो कभी भी ऐसी गिरी हुई बात नहीं कह सकता। जिसे परमेश्वर की पवित्रताई का एहसास है, वो ऐसी गिरी हुई बात का कभी सहारा नहीं ले सकता। इसलिए मैंने पहले बोला, जो इंसान पाप करने के लिए पवित्र वचन का सहारा लेता है, उससे बड़ा कोई दुष्ट नहीं हो सकता और उसकी ये दुष्टता परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए बादशाह बेल्तशस्सर का राज खो लिया परमेश्वर ने। पंजाबी जी कह लिए खो लिया, है ना, छीन लिया, हिंदी में कहेंगे छीन लिया। परमेश्वर ने बेल्तशस्सर बादशाह से उसका राज छीन लिया, उसकी बर्बादी का ऐलान कर दिया। कब? जब पवित्र बर्तनों में शराब डालने के लिए उसने बोला और शराब पवित्र बर्तनों में डाली गई। अब परमेश्वर कभी बदलता नहीं। सो मैंने शुरू में कहा है, हमने वर्ष पढ़ी थी, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं कर सकता। यदि हम कहें कि हम परमेश्वर को जानते हैं, जैसा पहली वर्ष हमने पढ़ी है, हम परमेश्वर से हैं, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर जैसे बने। हम हैं नहीं, हमें परमेश्वर जैसे बनने के लिए बुलाया गया है। इसलिए अंश अंश करके हम परमेश्वर जैसे बनते जा रहे हैं। परमेश्वर उन्हीं के संग है,
परमेश्वर उन्हीं के साथ रहेगा जो हर पल थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर की सूरत बनते जा रहे हैं। प्यारे अजीजों, पाप वो ताकत, वो शक्ति है जिसने परमेश्वर के दोस्त आदम को परमेश्वर का दुश्मन बनाया। पाप को हमें कभी भी लाइटली नहीं लेना है। ये बड़े ही तरीके से इंसान को अपने चंगुल में फंसाता है। इंसान जब कोई कार्य करता है, अगर वो अपनी अकल समझ से काम लेकर करता है, उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। लेकिन यदि वो पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेता उस बात को समझने के लिए, तो वो पाप किए बिना रह भी नहीं सकता। करता तो अपनी ओर से ठीक है, अपने दिमाग से उसे ठीक लगता है, लेकिन पाप किए बिना वो रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। वो परमेश्वर को नहीं जानता और ना उसे पता कि वो परमेश्वर से है। यदि वो परमेश्वर से है तो परमेश्वर पवित्र है। तो फिर जो परमेश्वर से है वो पवित्र होना चाहिए। जो जिस चीज से पैदा होगा, जिससे पैदा होगा, उसकी तासीर उसमें होगी। अब जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि तू जो जंगली जैतून था, तो उसमें से काटा गया और तेरे को अपने में साटने के लिए असली को भी काटा गया। और फिर जो तू नकली था, तू जो जहरीला था, तेरे अंदर जो पाप का स्वभाव था जो कभी बदल नहीं सकता था, तुझे उस असली में, उस सच्चे में साटा गया। अब जिसमें साटा गया उसको जमीन में गाड़ा गया। अब वो जड़ है और जड़ जो है इसकी तासीर को, जो जंगली है, उसको चेंज कर रही है। जड़ ने इसे संभाला हुआ है। उसी तरह हम भी हैं। हमारी जड़ यीशु मसीह है। उसी पर हम बनते जा रहे हैं। उसी ने हमें संभाला हुआ है। यदि जड़ पवित्र है तो फिर सारा दरख्त भी पवित्र होगा। अब इसके उलट एक बात देखते हैं। असली को भी काटा जाए, नकली को भी काटा जाए, मिठास देने वाले को भी काटा जाए और जहर फैलाने वाले को भी काटा जाए। अब साँटने का जो सिस्टम है वो उल्टा कर दिया जाए। जो असली है उसे नकली में साँटा जाए, जो मीठा है उसे कड़वे में साँटा जाए, और जो जमीन में गाड़ा जाए, जो बोया जाए, वो यदि जहरीला हो, जड़ यदि जहरीली हो, जड़ की तासीर जो है वो मिठास वाले की मिठास को जहरीलेपन में बदल देगी। फिर वो जो मीठा है वो मीठा नहीं रह सकता। उसी तरह मसीह यीशु के पवित्र लहू से हम पवित्र किए गए। अब शुरुआत में यदि हमें वचन गलत मिले, यदि शिक्षा गलत मिले, यदि तालीम हमें गलत मिले, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि उसने तो अपना रहम व करम दिखाया। उसने तो हमें इस संसार से, जो उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, उससे छुड़ाया। लेकिन अब हम गलत हाथों में चले गए।
साँटा तो जाना चाहिए था हमें असली में, जड़ तो असली में हमें रहना चाहिए था, लेकिन प्योंद लगाने वाले ने, साँटने वाले ने अब गड़बड़ कर दी है। उसने हमें मीठा बना दिया। अब जो तालीम है ना असली, जो खरी शिक्षा है, यदि वो प्राप्त होगी तो ये सारी एग्जाम्पल उसी के लिए है। अब यदि तालीम गलत हो जाए तो फिर जो धर्मी होने के लिए बुलाया गया, जिसे चुन लिया गया है, गलत तालीम मिलने के कारण उसका जीवन अस्त व्यस्त नष्ट हो सकता है। इसलिए उसे चाहिए, जिसे खुदा ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह की महिमा में बुलाया है, उसे वचन की पहचान का होना बहुत जरूरी है। उसे हर पल इस बात पर ध्यान देना है, मुझे जो सिखाया जा रहा है, क्या वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है या नहीं है। आज बहुत से ढोंगी संसार में निकल आए हैं, जो तरह तरह की शिक्षा मसीहत में ला रहे हैं और मसीहत के रूप को टोटल चेंज कर रहे हैं, जो पिछले 2000 साल में कभी नहीं हुआ। इन दिनों में वो सब कुछ मसीहत में आप बड़े जोरों से देख रहे हो। और जो पाप के गुलाम हैं, जो पाप से पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पाए, उन्हें वो सब जो गलत होकर मसीहत में शामिल होकर मसीहत के रूप को बिगाड़ रहा है, वो जो पूरी तरह से पाप से छुटकारा नहीं पाए, जब पाप से छुटकारा मिला फिर पाप के ही कामों में मस्त हो गए, उन्हें ये लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, ये ठीक है, इसीलिए तो फैलाव हो रहा है, मसीहत बड़ा रंग पकड़ रही है। प्यारे अजीजों, ध्यान रखना, वो द्वार पर शय लगाए बैठा है, किसे फाड़ खाऊं। और वचन में साफ लिखा है, मैं पढ़कर बताना चाहूंगा। वचन में साफ लिखा है, और तेरा मुंह उदास क्यों हुआ, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए। आज जो भला नहीं कर रहे, भला करने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। जो उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये वचन बहुत ज़्यादा समझने की उनको ज़रूरत है कि भेंट स्वीकार, हम तो चढ़ा रहे हैं भेंट, लेकिन क्या स्वीकार हो रही है कि नहीं। भेंट चढ़ा दें, यदि स्वीकार ही ना हो तो भेंट का कोई फायदा नहीं। काइन भी लाया, हाबल भी लाया, हाबल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि हाबल को मालूम है, उसे पता है कि मैं परमेश्वर से हूं, इसलिए मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जो भी परमेश्वर से है वो कभी भी अपनी इच्छा को पूरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जैसा स्वभाव है वैसा ही हमारा होना जरूरी है। तो यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है, और यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। उसी तरह जो मसीह में है, जिसको पता है कि मैं परमेश्वर से हूं, वो हर हालत में, हर हाल में वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला काम करेगा। हाबल परमेश्वर की इच्छा की कुर्बानी लेकर आया। हाबल परमेश्वर की इच्छा, जैसा वो चाहता है वैसा बलिदान लेकर आया। इसलिए परमेश्वर ने उसके उस बलिदान को, उसकी कुर्बानी को, उसकी भेंट को कबूल किया।
कायन परमेश्वर की जैसी इच्छा है वैसा बलिदान लेकर नहीं आया, वैसी नीयत से नहीं आया। मैं तो ये कहूँगा कि वैसी नीयत लेकर नहीं आया, क्योंकि ये वर्ष बताती है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाए। तो भेंट तो लेकर आया है, परंतु तेरी नीयत में खोट है। तेरी भेंट इसलिए स्वीकार नहीं होगी क्योंकि तेरी नीयत में खोट है। आज बेशक हम चर्च में जाएं, बेशक इबादत में जाएं, बेशक बड़े बड़ी कन्वेंशनों में जाएं, यदि हमारी नीयत में खोट है तो हम परमेश्वर को अस्वीकार्य हैं। हम परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं हो सकते। परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत में खोट है। परमेश्वर उसकी कुर्बानी को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता। परमेश्वर उस शख्स की भेंट को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता जिसकी नीयत में खोट हो। भेंट बड़ी है या छोटी, परमेश्वर को इस चीज से कोई लेना देना नहीं। भेंट लाने वाले की नीयत कैसी है, इस चीज से परमेश्वर को लेना देना है। इसे लिखा, यदि तू भला करे तो क्या वो ऊंचा ना किया जाए, क्या तेरी भेंट स्वीकार ना की जाए। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा हुआ बैठा है। असली इसका जो भेद है वो ये है, अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। हिंदी में लिखा है, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी। वो यूं ही हमारे द्वार पर दुबका बैठा नहीं है। वो यूं ही शय लगाए हुए नहीं बैठा है। शय जब लगाई जाती है तब हमले के लिए लगाई जाती है। शय हमला करने की तैयारी को बताता है। वो हमको फूलों का गुलदस्ता भेंट करने के लिए नहीं बैठा है। वो शय लगाकर इसलिए बैठा है कि हमारी बर्बादी करे, हमें अपना शिकार बनाए। इसलिए ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। संसार तो पड़ा है, लेकिन यदि हमें ये एहसास है कि हम परमेश्वर से हैं, तो आइए आज फैसला लें, मैं अपने आप को वैसा बनाने के यत्न में हर पल लगा रहूँगा जैसा मुझे बुलाने वाला है। मैं वैसा ही बनने का यत्न करूँगा और इस यत्न में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और जब मैं ये फैसला लूँगा और पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगूंगा, तो पवित्र आत्मा मेरे पूरे इस रास्ते में मेरी पूरी तरह से अगुवाई करेगा। और जैसा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र आत्मा मुझे वैसा ही पवित्र बनने में मेरी सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरे वचन का जो बीज बोया गया, जितने भी लोग सोशल मीडिया के द्वारा सुने, हर जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरा ये वचन हर एक दिल की गहराइयों में उतर जाए और हर जिंदगी अपने आप को वैसा ही पवित्र करने का फैसला ले जैसा पवित्र तू है, क्योंकि बिना पवित्रताई के कोई तेरे नज़दीक नहीं जा सकता। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने को कहा, जितने भी लोगों ने प्यारे प्रभु, तो हर एक ज़िंदगी की हर दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, ज़रूरत से वाकिफ़ है। इसलिए हर ज़िंदगी को तेरे तख्त के आगे पेश करता हूँ प्यारे प्रभु, और हर एक ज़िंदगी के लिए तेरे बड़े अनुग्रह को मांग लेता हूँ। जो बे औलाद हैं,
तो उन्हें औलाद बख्श दे प्यारे प्रभु। जिनका कामकार ठीक नहीं चल रहा, तो ठीक होने में सहायता कर। जो परेशान है, तो उनकी परेशानी का हल कर। जो किसी चीज की ना मिलने के कारण परेशान है प्यारे प्रभु, परंतु जो कुछ वो चाहते हैं वो तेरी इच्छा में है, तो तू उन पर भी अपना अनुग्रह प्रकट कर प्यारे प्रभु। और खास करके प्रार्थना करता हूँ, तेरे लोग तेरे वचन की गंभीरता को जाने, क्योंकि जो तेरे वचन में बना रहेगा वही बचाया जाएगा। आने वाले सारे समय को तेरे फजल भरे हाथों में देता हूँ, और तेरे बड़े अनुग्रह के को तेरे सब लोगों के लिए मांग लेता हूँ। मेरी इस प्रार्थना को सुन ले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा की इच्छा हुई तो इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके खुदा के वचन को सीखते रहेंगे। दुआओं में बने रहिए। मेरे लिए भी, सेवकाई के लिए भी, मेरे परिवार के लिए, ख़ानदान के लिए दुआएं करते रहें। और आने वाले दिनों में उन लोगों तक भी ये सच्चाई पहुंच सके जो सच्चाई से दूर हैं, और उन लोगों तक ज़्यादा ज़रूर पहुँचे जो लोग सत्य में आ तो गए हैं, लेकिन सत्य को पहचान नहीं सके जिस रीति से पहचानना चाहिए था। उन तक भी ये पैगाम पहुंच सके, और उन तक पैगाम को पहुंचाने में आ रही जो मुश्किलें हैं, प्रभु उन सब का हल करे। अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बड़ी बरकत दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।